अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। उसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी भी शुरू कर दी। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स को जानकारी दी है, जहां मंगलवार रात भी हमला करेंगे और उसके आगे अगले दिन भी हमला किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने स्लोवाकिया के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने संसद अध्यक्ष रिचर्ड रासी को भी बिहार का पारंपरिक व्यंजन ठेकुआ गिफ्ट किया था। अब रासी ने ठेकुआ खाते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो काफी चर्चा में है। वीडियो में रासी गिफ्ट बॉक्स खोलकर ठेकुआ निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लंदन से 120 किलोमीटर दूर पितरबरो में 40 साल पुराने मंदिर और कम्युनिटी सेंटर की बिक्री को विवाद हो गया है, जहां पर पिटरबरो सिटी काउंसिल ने न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को नीलामी के बाद एक मुस्लिम संस्था यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को बेचने का फैसला किया। इसी परिसर में भारत हिंदू समाज का मंदिर चलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जहां मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया। अब इसकी जगह खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। जहां ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया। अब इसकी जगह खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत के बाद स्पीड बोट कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर केस दर्ज किया गया। यह भारतीय टूरिस्ट लावा मोबाइल के चैनल पार्टनर और कर्मचारी थे, जहां सभी कंपनी के टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आयोजित रिवॉर्ड ट्रिप पर वियतनाम गए थे, जहां कई पीड़ित। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था से अलग क्रिप्टो के जरिए एक समांतर भुगतान सिस्टम खड़ा कर दिया है। क्रिप्टो लेनदेन पर नजर रखने वाली संस्था चैनालिसिस के मुताबिक 2025 में उन्होंने क्रिप्टो के जरिए 9.92 लाख करोड़ का लेनदेन किया। यह 2024 के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। देश की इस रकम को भारत में यूके की कारें, विस्की और कपड़े और साथ ही फुटवेयर आज से सस्ते मिलेंगे, जहां आज से भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। यानी कि अब भारत में 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। देश में E20 पेट्रोल, एथेनॉल और साथ ही माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जहां बातचीत में इन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया, वैकल्पिक ईंधन की देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। ओडिशा की पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होगी। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथ यात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉन्ज पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथ मार्ग के आसपास के होटल लॉन्ज सबसे ज्यादा महंगे। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के मुताबिक भारत सरकार देश की बाहर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद जारी। कौशाम्बी जनपद के शहजादपुर में मजार तोड़े जाने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। 9 जुलाई को कोकराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में हुई घटना को लेकर आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार कौशाम्बी मुख्यालय मझनपुर पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच। नर्मदापुरम में 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर मंगलवार को नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। बिना किसी बैनर के किसानों ने एक पैर पर खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले किसानों ने मां नर्मदा का पूजन किया। इसके बाद ज्ञापन सौंपते हुए 100% मूंग खरीदी की मांग।
डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर इंसानियत और तत्परता की मिसाल देखने को मिली। सिकंदराबाद एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर के दौरान एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बेटे को जन्म दिया। ट्रेन में मौजूद 2 महिला यात्रियों ने सुरक्षित प्रसव कराया, जबकि डोंगरगढ़ स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने जच्चा बच्चा को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करा। कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक नींबू के बाग में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया जहां घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की। ललितपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि 2 पक्षों के विवाद के बाद कार्रवाई के बीच पुलिस चौकी पहुंची महिलाओं के साथ ही मारपीट कर दी गई। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद उनका चालान भी काट दिया। अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और उसका वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दुकान में काम करने वाली आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने दुकान संचालक तोकीर रजा पर अभद्र हरकत करने का आरोप लगाया। आरोपी ने हाथ पकड़कर गलत नियत से छूने की कोशिश की। पीड़िता किसी तरह खुद को बचाकर सीधे रामानुजगंज थाने पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। आगरा के मलपुरा के रहने वाले एक 35 वर्षीय युवक का शव मंगलवार देर रात रेलवे ट्रैक पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कृष्णापुरी स्थित रेलवे ट्रैक की है, जहां ट्रेन के नीचे एक युवक के फंसे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर की संदिग्ध मौत, हत्या आत्महत्या सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जहां बाड़गंगा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। जीतू साहू नामक प्रॉपर्टी ब्रोकर की मौत का ये मामला और अब पुलिस अब इस मामले को लेकर तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। होटल की छत से गिरने के कारण उसकी मौत हुई, जहां करोड़ रुपए का कर्ज की बात भी सामने आ रही है। छतरपुर जिले के गौड़ा गांव में हुए विवाद और गोलीकांड के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने भाई शालिग्राम गर्ग से स्पष्ट रूप से पल्ला झाड़ लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा शालिग्राम गर्ग से उनका कोई नाता नहीं है और वे 3 साल पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं। उनके लिए पूरा संसार ही उनका परिवार है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। देहरादून प्रेस क्लब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को सार्वजनिक बहस की खुली चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से एक खाली कुर्सी पर हेमंत द्विवेदी का नाम लिखकर भी रखा और उनको चुनौती देते हुए वह नजर आए। उधम सिंह नगर के कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में जिला पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 94 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। वहीं 119 हथियार पुलिस के पास से जमा भी करवाए गए हैं और अब आगे भी ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। शहर की इंदिरा कॉलोनी में जहां 33,000 kV की हाईटेंशन बिजली लाइन से एक बार फिर से विवाद नजर आ रहा है, जहां नीचे झूल रही लाइन की चपेट में आने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है और लाइन ऊंची किए जाने तक बिजली आपूर्ति शुरू न करने की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद के खात्मे पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा प्रस्ताव पर कई विधायकों ने अपनी बात रखी है और वर्षों से नक्सल हिंसा की पीड़ा झेलने वाले जनप्रतिनिधियों ने अपने अनुभव सदन में रखे हैं, जहां उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में 65 जवानों की शहादत याद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाल ही के दिनों में हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौरे के बाद पुलिस प्रशासन और राज्य विभाग व 8 लेन मैनेजमेंट हरकत में आया और 8 लेन पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को 2 थाना बलों और एक्सप्रेसवे के किसी मैनेजमेंट टीम द्वारा राज्य विभाग को साथ मिलकर के सख्ती के साथ अतिक्रमण को हटाने को लेकर कहा।
नारायणगढ़ में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवा इंडेन गैस एजेंसी पर औचक छापा मारा। जांच के दौरान रिकॉर्ड में गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन मिलने पर विभाग ने 175 भरे हुए सिलेंडर, साथ ही 13 भरे हुए व्यावसायिक और 420 खाली घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। जब्त सिलेंडरों की अनुमानित कीमत। उधम सिंह नगर की खटीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत SIO अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण की आगामी प्रक्रिया, नोटिस जारी करने, दावे आपत्तियों के निस्तारण और निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन तक की कार्य योजना की जानकारी दी। कोर्ट के आदेश पर दतिया पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 628 हथियारों को रोलर चलाकर पूरी तरह से नष्ट किया। एसपी मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर पुलिस कंट्रोल रूम में सामने जहां सड़क पर यह कार्रवाई की गई। भांडेर SDOP पूनम चंद्र यादव और रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी की मौजूदगी में हथियारों को नष्ट किया गया। पुलिस का संदेश साफ, अपराधियों के हथियारों की अब दतिया में कोई भी जगह नहीं है। मैनपुरी में शादी का झांसा देकर युवती के साथ कथित शोषण और धमकी का मामला सामने आया। थाना भोगाव क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसका एक स्थानीय युवक से रिश्ता तय हुआ था और रिश्ते के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, जिससे वह गर्भवती हो गई। युवती का आरोप है कि गर्भावस्था की जानकारी होने पर मंगेतर और उसके सहयोगी ने उस पर दबाव बनाकर जबरन गर्भपात करा दिया। मोगाव जलाशय परियोजना से प्रभावित करीब 90 किसान अपनी वर्षों पुरानी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। किसान पहले जनसुनवाई में शामिल होकर कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर के अवकाश पर होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और उसके बाद मोगाव जलाशय प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी है। शहर की इंदिरा कॉलोनी में 33,000 kV की हाई टेंशन बिजली लाइन एक बार फिर से विवादों में है। नीचे झूल रही लाइन की चपेट में आने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और लाइन ऊंची किए जाने की, बिजली आपूर्ति शुरू न किए जाने की मांग भी की है। उधम सिंह नगर की खटीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत SRO अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण की आगामी प्रक्रिया, नोटिस जारी करने, दावे आपत्तियों के निस्तारण और निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन तक की कार्य योजना की जानकारी भी इस बीच दी गई। भोपाल में प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय का शांतिपूर्ण घेराव किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने री ज्वाइनिंग स्कोर कार्ड, अनुभव अंक और लंबित मानदेय भुगतान की मांग उठाई। 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करने, होल्ड पदों को खोलने की मांग भी की गई है। भोपाल में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने 10 महीने तक विधायक वेतन और भत्ते नहीं लेने का निर्णय लिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर भुगतान स्थगित करने का अनुरोध किया। डोडियार ने बताया कि वह NLIU भोपाल में एक वर्षीय LLM पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन करेंगे। 20 जुलाई 2026 से 15 मई मंडला जिले के मवई थाना क्षेत्र के बहरमुंडा में ग्रामीणों ने 13 पेटी अवैध शराब पकड़ी है, जहां ग्रामीणों ने अवैध शराब ले जा रही बोलेरो गाड़ी को भी रोककर पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि गांवों में लगातार अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों का दावा है कि 3 माह में दूसरी बार इस तरह की खेप पकड़ी गई। युवा कांग्रेस नेताओं ने गांव-गांव शराब सप्लाई पर सवाल। बिलासपुर के मदनपुर ग्राम पंचायत में सचिव पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर जन दर्शन में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। शिकायत में पंचायत निधि के दुरुपयोग और आय व्यय का विवरण नहीं देने का आरोप भी लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई विकास कार्यों के भुगतान लंबे समय से लंबित हैं। RCC सड़क, स्कूल भवन और अन्य निर्माण। फतेहपुर के सूथर विद्युत उपकेंद्र पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राम महेश निषाद ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। ग्रामीणों का आरोप है कि आंधी में टूटे बिजली पोल 2 महीने बाद भी नहीं बदले। बिजली आपूर्ति बाधित होने से गांवों में जनजीवन और पूरी तरह से खेती किसानी प्रभावित हो रही है। लगातार बिजली नहीं मिलने से 11 निजी नलकूप बंद भी पड़े हुए हैं। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। नदी खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे है, जहां जलस्तर बढ़ने से 7 निचले इलाकों के लोगों की चिंता भी गहराने लगी है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों को लेकर प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्थानों पर तटबंधों और बचाव कार्यों में कमियां होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन का दावा है जिले में बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां भी पूरी कर
गोंडा में विवादित पोस्टरों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बालपुर और चौपाल सागर के पास कथित विवादित पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर हटाकर फाड़ दिया और इसका विरोध दर्ज करवाया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से यह साजिश रची गई है। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र के दूसरे दिन नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को लेकर सदन में अभिवादन प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया। कुशीनगर के तमकुही राज्य विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख अनुराधा राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासनिक कार्रवाई हुई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से सीज कर दिए। मामला स्कूल और अस्पताल की जमीन पर बिना अनुमति खेल मैदान निर्माण और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच में आरोप आया। ओपन ए बजट सेगमेंट में नए ENCO एयर 5 एयरबड्स को दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, जहां एयरबड्स में चार्जिंग केस के साथ 54 घंटे तक की बैटरी बैकअप का दावा भी किया गया है, जहां 52 dB हाइब्रिड ANC तकनीक बाहरी शोर को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करेगी। मेडिकल साइंस में पहली बार 2 ह्यूमनाइट रोबोट्स ने सफलतापूर्वक सर्जरी कर नया इतिहास रचा। सर्जी नाम से रोबोट्स ने सुअरों के पेट से गॉल ब्लीडर सुरक्षित बाहर निकाला। पूरी सर्जरी बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के संपन्न की गई है। प्रयोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और इंजीनियरों की टीम ने किया है। टेक ब्रांड ITEL ने भारत में बजट स्मार्टफोन A100 Pro को 8,999 की कीमत में लॉन्च किया है। फोन में जहां मिलिट्री ग्रेड बॉडी दी गई है, साथ ही जो रफ और रोजमर्रा के कठिन इस्तेमाल के लिए उपयोग है। 100 दिनों की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से नौगांव में चर्चित हरकुंवर प्रजापति हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। नौगांव पुलिस ने जहां तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बद्री प्रजापति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग की कई योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया, नए लेखागार भवन के लिए जमीन तय कर ली गई है और प्रस्ताव भी तैयार है। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू होगा। सिरपुर में बनने वाले संग्रहालय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया। मंत्री ने बताया, अब तक 12 लाख दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो चुका है। बालाघाट में डबल मनी के लालच में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के कलकत्ता की है, जहां आरोपी महिला अलीलाबाई माहेश्वरी घर से घुसे थे और उसके साथ ही उन्हें शक था कि महिला ने डबल मनी योजना का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आगामी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पहले आज शाम जहां भगवान का नेत्रोत्सव आयोजित होगा और जबकि 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा संपन्न होगी। क्षेत्रीय बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 3 दिव्य रथ यात्रा आकर्षण श्रृंगार के साथ पूरी तरह तैयार भी कर लिए गए हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 17वें दिन भी जारी है। उनके समर्थन में अभिनेता ओमी वेघ और अभिनेत्री जीनत अमान खुलकर सामने आए, जहां 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाली ओमी वेघ ने वांगचुक को प्रेरणा स्रोत बताया और उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि सोनम को किसी भी तरह की क्षति पहुंचे। जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर उनकी मांगों के प्रति सम्मान भी जताया।